जिसे पूरा ब्रह्मांड पूछता है। वो देवी एक गांव की आम स्त्री बनकर क्यों पहुंची? रात का समय था। कैलाश पर्वत पर चांदनी बिखरी हुई थी। शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा शांत थी, पर वातावरण में एक अनजाना प्रश्न तैर रहा था। पास ही पार्वती उन्हें निहार रही थीं। उनके मन में आज एक विचार उठा। क्या महादेव का वैराग्य मुझसे भी बड़ा है, या हमारा प्रेम उससे भी ऊंचा है? अगली सुबह कुछ बदला सा था। पार्वती ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और कैलाश से दूर एक गांव में चली गईं। वहां लोग दुखी थे, परेशान थे, जीवन के संघर्ष से टूटे हुए थे। वो अनजानी स्त्री बनकर सबकी मदद करने लगीं। किसी को साहस दिया, किसी को आशा, किसी को भोजन, किसी को बस एक मुस्कान। उधर शिव ध्यान से उठे। उन्होंने आंखें बंद कर महसूस किया, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। पर इस बार पार्वती सामने नहीं थीं। उनके भीतर हल्की सी बेचैनी जागी, पर वे शांत रहे। तभी गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश गरजा, पेड़ टूटने लगे, लोग भय से कांप उठे। वही साधारण स्त्री सबको संभाल रही थीं। वो डर नहीं रही थीं, वो स्वयं शक्ति थीं। शिव ने ध्यान में देखा, मेरी शक्ति संकट में है। और अगले ही क्षण वे वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री को देखा जो भक्तों की रक्षा कर रही थीं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे भक्तों के लिए इतनी निडर हो? स्त्री मुस्कुराई। उसकी आंखों में करुणा और तेज एक साथ चमक रहा था। उसने कहा, मैं वही हूं जिनके बिना आप पूर्ण नहीं। अगले ही क्षण वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। वो स्वयं मां पार्वती थीं। वातावरण शांत हो गया, तूफान थम गया। शिव मुस्कुराए। उन्होंने स्वीकार किया कि आज तुमने सिद्ध कर दिया कि शक्ति ही सृष्टि को संभालती है। पार्वती ने प्रेम से उत्तर दिया, और आपने सिद्ध किया कि प्रेम ही शक्ति को पूर्ण करता है। दोनों साथ साथ कैलाश लौट गए। कैलाश पहुंचकर पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, हमारी जोड़ी को देखकर भी कोई भक्त लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।